मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हूँ। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सईद अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं, माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ हैं। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के ज़रिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज़ कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर ख़ास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा हो सकता प्लीज़ दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में ज़िंदगी है। ज़ाती इनको रिहाइश करवाइए, बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम हैं, सैयद सैफुद्दीन के वालिद है ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हजरात से मुतालबा करता हूँ केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होना, अगरचे कि वो मौत का बदल नहीं है, लेकिन ये लोग इत्मीनान से ज़िंदगी तो गुजार सकना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाफ़र हुसैन मेराज साहब का, ये साथी रुफ़क़ा कारपोरेटर और सबका, कि इन्होंने बर वक्त फ़ैसला करते हुए मुझे बम्बई भेजाने का और मेरे 2 भाइयों को बम्बई भेजाने का इंतज़ाम किया है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो लाएंगे। और इस तरीके से उनका आबाई वतन बीदर शरीफ है। और ये भी इत्तला दे रहा हूँ मैं आपको, साहब को भी मैं नहीं बोल सका, उनके आबाई वतन बीदर को डेड बॉडी जाएगी और वहाँ इनकी तदफीन आबाई क़ब्रिस्तान में होगी। और गुजारिश ये है कि साहब या साहब से मुताल्लिक़ा लोग अगर तदफीन में, नमाज जनाजा में और दीगर उमूर में शिरकत फरमाए तो बाइस तशक्कुर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।